हाय गाइस, वेलकम और वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस मी प्रत्युष। तो आज मैं कर रहा हूँ अपने सीयूटी की प्रिपरेशन को स्टार्ट। आज है डेट 13 मार्च था आज, एंड मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। एंड अभी तो फ़िलहाल 12 AM हो चुका है एंड 14 हो चुका है, बट एनीवे मैं 13 मार्च से अपना सीयूटी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया हूँ। एंड आज डे 1 है मेरे सीयूटी की प्रिपरेशन का। मैं 2-3 दिन पहले से लाइब्रेरी वगैरह जा रहा था, थोड़ा बहुत करके पढ़ रहा था, बट ऑफिशियली मैंने आज से स्टार्ट किया, क्योंकि भाई मैं अभी ना टीचर वगैरह सेलेक्ट कर रहा था या कैसे पढ़ना है वो सब कुछ सेलेक्ट कर रहा था। एंड आज मेरा ना डन हो चुका है, मैं समझ चुका हूँ मेरे को पढ़ना कैसे है, किससे पढ़ना है, कौन सा बैच लेना है। तो मैं अभी सब कुछ आपको क्लियरली बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड मेरा मतलब कौन सा कॉलेज का गोल रहने वाला है, क्या रहने वाला है, मैं वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम के बाद कहाँ गायब हो चुका था। तो मैं कहीं पर गायब नहीं हुआ था गाइज़, मैं जस्ट थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था एंड थोड़ा सा घूमा वगैरह एंड फिर वापस आकर के अब मैं अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड अभी मैं बिल्कुल कंसिस्टेंटली 1-2 महीने तो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ साथ में। जब तक सीयूटी नहीं हो जाता तब तक वीडियोस वगैरह आएंगी, पढ़ाई कंसिस्टेंसी से मैं करने वाला हूँ डेली, एंड डेली वीडियोस भी आएंगी। एंड मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले कुछ बुक्स मंगाई थी, 2 बुक्स और थी, ये 2 थी और 2 और हैं, तो मैं इनको भी पढ़ने वाला हूँ साथ साथ में। मैं सोच रहा हूँ कि इससे शायद मेरी वोकेबलरी की थोड़ी सी अच्छी होगी, क्योंकि इसमें ना इंग्लिश जो है थोड़ी सी अलग लेवल की है। मतलब थोड़ा सा मेरे को कुछ चीज़ें नहीं समझ आती, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये अच्छी है, इसको मैं पढ़ सकता हूँ। एंड बाकी वैसे मेरे को पढ़ने का बहुत मन था, इसलिए मैंने ये दोनों बुक्स को अभी सोचा हूँ कि पढ़ने के लिए, एंड इसको फ्री टाइम में मैं पढ़ते रहूँगा। देखो, तो मेरा सब्जेक्ट मैं आपको बता दूँ, मेरा सीयूटी में सब्जेक्ट कौन-कौन सा है। मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, मैं जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा रो रहा हूँ। देखो, मेरे पास है पीसीबी, जो कि मेरा ऑफ़िशियली क्लास 12 का डोमेन सब्जेक्ट्स थे, मेन सब्जेक्ट्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड साथ में मेरे पास है जीएटी, एंड उसके बाद है इंग्लिश, जो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट में मेरा है। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं देखो, मेरे को अभी ना कोई भी कोर्स कंफर्म नहीं है कि मैं कौन से कोर्स के लिए करना चाह रहा हूँ, बिकॉज़ एज़ यू ऑल नो कि मेरा जो नीट था वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे था। एंड सीयूटी में जस्ट दे रहा हूँ टू गेट पार्शियल ड्रॉप फॉर माय नीट एग्ज़ाम। लेकिन इसलिए मैं सीयूटी में कोई सा भी कोर्स करने वाला हूँ, बट कोर्स जो है कि अच्छा खासा वाला कोर्स होना चाहिए, जिससे मैं अगर इन फ्यूचर भी मेरे को उसकी नीड पड़े तो मैं उसके साथ कंटिन्यू कर सकूँ। सो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जीएटी, इंग्लिश और बायोलॉजी पे मेन फोकस करते हैं। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री पे अभी 2 महीने में ही मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को सोच रहा हूँ कि बहुत नॉर्मली पढ़ करके दे दूँगा। बाकी मेन फोकस मैं बायोलॉजी, जीएटी और इंग्लिश पे कर लूँ, उससे मेरी शायद मेरिट अच्छी बन जाए, एंड मे बी जो कॉलेज मेरे को चाहिए। एंड वन मोर थिंग, यूनिवर्सिटी की बात रही तो मेरा ओनली एंड ओनली वन टारगेट है, जो कि मेरा बीएचयू है। मेरे को बीएचयू ही चाहिए, उसके अलावा मेरे को कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, मेरे को कोई भी नहीं चाहिए। मैं ये चीज़ बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर मेरे को वो नहीं मिल रहा तो मैं उसके अलावा कोई और लूँगा भी नहीं। मैं बहुत ही क्लियरली आपको बता दूँ। तो देखो, मैं आज स्टार्ट किया था बायोलॉजी के लिए, तो मैं अपने सेम नोट्स यूज़ करने वाला हूँ, जो कि मेरे 12th क्लास में मैंने बनाया है, सेम वही यूज़ करूँगा। एंड वही मैम भी पढ़ाने वाली है पीडब्ल्यू के चैनल वगैरह पे, सीयूटी वाला पे, तो मैं उनसे पढ़ लूँगा अगर मेरे को मन किया तो। अदरवाइज़ मैं जो 12th के लेक्चर्स हैं उनसे ही रिवीजन वगैरह कर लूँगा। एंड बाकी रही बात जीएटी की, तो जीएटी मैं पढ़ रहा हूँ सीयूटी अड्डा नाम के चैनल से, जहाँ पर एक सर हैं, पढ़ाते हैं जीएटी। मैंने एक वीडियो देखी थी, एक कोई लड़की थी, मतलब हमारी बैचमेट्स ही हैं, समझ लो ऐसा। तो उनकी वीडियो मैंने देखी थी और उनके रिकमेंडेशन से मैंने देखा, और मेरे को भी सर का पढ़ाने का स्टाइल काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने आज ना क्वांट्स स्टार्ट किया था, जिसमें कि परसेंटेज था। तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा था, बाकी एक ही लेक्चर अभी उसका किया था, एंड उसके बाद अभी मेरे को आगे भी करना है। एंड फॉर इंग्लिश मैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर करूँगा डियर सर को। एंड उसके बाद तो बस एक ही टीचर को प्रेफर करने वाला हूँ। बाकी मैं पेड बैच कोई भी अभी लेने के प्लान में नहीं हूँ। एंड मेरे पास 2 बुक्स हैं, एडुकार्ट की, एंड मैं पीडब्ल्यू की बुक्स वगैरह भी, पीडब्ल्यू की बुक भी लेने वाला हूँ, तो उसका भी अपडेट वगैरह जब भी आ जाएगी तो मैं आपको बताते रहूँगा एंड बता दूँगा। एंड साथ में ना मैं ना मॉक टेस्ट ऐसे जस्ट मैं देख रहा था कि अगर मैं बिना पढ़े ही दे दूँ इंग्लिश का मॉक टेस्ट तो मेरे को कितने नंबर आने वाले हैं। तो 250 आउट ऑफ मेरे को 85 आए थे। 85 आउट ऑफ 250 मेरे
85 आउट ऑफ 250 मेरे को मिले थे, जिसमें से मेरे 19 करेक्ट थे, 10 इनकरेक्ट थे एंड 21 मैंने आंसर ही नहीं किया था, क्योंकि भाई वो कैब वाले क्वेश्चंस थे और उसमें मेरे को बिल्कुल भी एक रत्ती भर समझ नहीं आया था कि ये वर्ड का मतलब क्या है एंड ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्ड्स थे भाई उसमें। बस मेरे 19 सही हो गए, मैं उसके लिए खुश हूँ। 10 गलत हुए उसके लिए दुखी हूँ। जो 21 नहीं किए मैंने, मैं उसके लिए भी खुश हूँ भाई, मैंने नहीं किया, अच्छा किया। आ ही नहीं रहा था तो मैं तुक्का लगा करके फिर या तो फिर आधे सही करूँ आधे गलत करूँ और वो चीज़ ही सही पड़ेगी, तो वो चीज़ मैं देखूँगा बाद में। मैं जस्ट ऐसे ही मज़े में दे दिया कि देखने के लिए कि इसमें आते कैसे हैं एग्ज़ाम, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जस्ट उसको देखने के लिए मैंने दे दिया था। तो यस, मेरा दिन आज कुछ ऐसे ही था। मैंने लास्ट फ्लैश को देख करके वो क्लास करके आ गया था लाइब्रेरी से। बाकी आज ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाया था एंड ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो मैं रियल पढ़ाई अपनी सीयूटी की डे 2 कल से स्टार्ट करूँगा एंड अच्छे से मैं कल से प्रिपेयर करने वाला हूँ। तो ये सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप लोग भी साथ में प्रिपेयर करना चाहते हो एंड अगर आप लोग ने भी सीयूटी का फॉर्म भरा है तो आप लोग अपना सब्जेक्ट, अपना कोर्स, कौन से कोर्स या कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, आप लोग सब कुछ कमेंट में बता देना मेरे को। एंड यस, अगर अभी तक प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया था तो अब से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी रफली 1.5 से 2 महीने रह जाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि 11th में से के बाद ही एग्ज़ाम है एंड 31 के बीच में, तो रफली 1.5 से 2 महीने रह रहे हैं। तो यस, अभी से हम लोग प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे भी तो हम लोग काफ़ी अच्छे से अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट करके रिवीजन करके मॉक्स वगैरह लगा सकते हैं। तो इसलिए मिलते हैं आप लोग से कल, अच्छे से प्रिपेयर करके मैं कल मिलता हूँ आप लोग से। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना कनेक्टेड रहने के लिए। बाय।